So hi, good evening everybody. This is Bishwajit Datta. Welcome to the session. Once again, आपके सामने. We try to keep such sessions in order to make you aware as to what is happening across the world. And this would definitely going to add some value in our preparation. As you know, CLAT 2024-25 has already started. People must be working on legal reasoning part. They must be working on general knowledge part. So this is going to compile a lot of help to all those people. Along with such preparations, mock test papers, which is again a very important part of your preparation, we too have started. So all those people who are looking forward for some good mock test papers, you are absolutely welcome in the program. So यदि किसी को लगता है, you can definitely call us for such mock test papers. As you know this fact that we are definitely very active in CLAT preparatory programs, और उसमें इस तरह के वीडियोस हम करते हैं. तो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, if you are definitely liking these videos, तो please do subscribe our channel, and at the same time, if you're liking those, so make some comment also, positive comments. That would definitely help us. That would definitely going to improve us in the content and would definitely motivate us so that we can impart a better content in the programs. शुरू करते हैं आज का session. As you know that Rahul Gandhi has actually convicted for 2 years of sentence, and he has also disqualified from the parliament. और उसको लेकर राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में अपील किया है, एंड ही चैलेंज्ड द कन्विक्शन कि मेरा जो कन्विक्शन है वो गलत है, वो इलीगल है, एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लॉ है. साथ में उन्होंने 2 एप्लीकेशंस और फाइल करी हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे बेल मिलना चाहिए, मुझे मेल दिया जाए, और मेरे को जो सेंटेंस मिला है उसको सस्पेंड किया जाए टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस अगेंस्ट द कन्विक्शन. और दूसरा उन्होंने ये बोला कि मुझे जो भी कन्विक्शन हुआ है, इस कन्विक्शन में पूरी तरीके से स्टे लगा जाए तब तक जब तक मेरे केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है. तो कोर्ट ने ऐसा ही किया है. कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है और उनका जो 2 साल का सेंटेंस है उसको भी सस्पेंड कर दिया है टिल द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द केस, विच इज सपोज टू बी डन इन दिस मंथ ओनली बाय 13th of April. तो इतने जल्दी जो है रिस्पॉन्सेज मिले. यदि इस तरह से कोर्ट में यदि जजमेंट्स आने लगे तो सोचिए कितना अच्छा हो सकता है. वी आर गोइंग टू हैव ए फैंटास्टिक सोसाइटी. इस केस में कुछ हाईलाइट्स और मैं ऐड करना चाहता हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, एंड आई वॉज गेटिंग वन पर्टिकुलर थिंग विच आई बिलीव दैट इफ यू कंपाइल देम टुगेदर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड a different set of idea, a different set of learning. इनफैक्ट जब हम लीगल में कंस्पायरेसी पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझने को मिलेगा. I would say that in solving the legal reasoning passages, this would definitely help you to make your mind. ये सभी को पता है that राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में ये पनिशमेंट या ये सेंटेंस हुआ था. 2019 में जब कर्नाटका में इलेक्शंस के दौरान उन्होंने जो मोदी रिमार्क दिया था, that he gave on 13th of April 2019. ठीक उसके 3 दिन बाद 16th of April 2019 में उनके अगेंस्ट में सूरत में गुजरात में केस फाइल होता है मैजिस्ट्रेट के सामने 16th of April 2019. और ठीक उसके 2 साल बाद दैट मीन्स ऑन 7th of March 2022 में पूर्णेश मोदी जिन्होंने एक केस फाइल किया था, वो हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट में जाकर के स्टे लेकर आते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर केस में अभी स्टे चाहिए, और स्टे मिल जाता है उनको. एंड दिस हैपेंड ऑन 7th of March 2022. ओके, अब देखिए आगे क्या हुआ. 7th of February 2023 में राहुल जी राहुल गांधी बीजेपी के बारे में गवर्नमेंट के बारे में क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एलिगेशंस लगाते हैं दैट द गवर्नमेंट इज कमिटिंग क्रॉनिक कैपिटलिज्म. दैट मीन्स गिविंग फेवर टू द बिजनेस वर्ल्ड एंड गेटिंग फेवर फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड. सो देयर इज म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर. ये माजरा होता है 7th of February 2022 को. 16th of February 2023 को राहुल जी जो एलिगेशंस लगाते हैं 7th of February 2023 को लगाते हैं, और ठीक उसके 9 दिन बाद दैट इज 16th of February 2023 को पूर्णेश मोदी वापस जाते हैं हाईकोर्ट और कहते हैं कि स्टे हटा दीजिए. स्टे हट जाता है. फिर 21 फरवरी को 2023 रिसेंटली 21 फरवरी 2023 को ट्रायल रिज्यूम होता है. 17th March 2023 को ट्रायल खत्म होता है. 23 मार्च 2023 को फाइनल कॉन्विक्ट हो जाता है राहुल जी,
और 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी हैज गॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट। इतने जल्दी दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड। हाउ कुड दिस सीरीज ऑफ events happen in a very short period of time? What is the purpose? Is it a conspiracy? तो ये सारे मुद्दों को लेकर अभी रिसेंटली द केस इज गोइंग टू बी फाइल्ड और मेरे ख्याल से द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ यदि इस मैटर को आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट somebody who get a minimum punishment of 2 years, that means not less than 2 years, is going to be disqualified from the parliament. मतलब if you go to the constitution, if you read article 102, so under article 102 of the constitution of India, you will find that the person is to be disqualified, shall be disqualified from the parliament from whatever post that he is taking an advantage. I mean, जो भी profit में कोई post यदि आप acquire कर रहे हो तो the person shall be disqualified. Now there is a big understanding in law when I say shall be disqualified. When I say shall be disqualified, it just means there is an order to be notified. एक order आएगा, एक order जारी होगा और on the basis of that order this man is going to be get disqualified. ऐसा नहीं लिखा है कि shall stand disqualified under article 102 of the Constitution of India. That means जैसे ही कोर्ट में conviction हो गया the person shall stand disqualified. ऐसा नहीं लिखा है, उसमें लिखा है the person shall be disqualified. That means only on an order the person is supposed to get disqualified. अब सवाल उठता है कि ऑर्डर ये पास कौन करेगा। अभी इसको लेकर देर इज नो लॉ कि ऑर्डर कौन पास करेगा। सो इफ देर इज एन एम्बिगुटी तो उसका आंसर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 103 ये लिखा गया है कि इफ देर इज एन एनी काइंड ऑफ एम्बिगुटी देन द मैटर हैज टू बी रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री and the president of the country can ask the election commission about its opinion, and only on the opinion of the election commission the president is going to decide as to what kind of disqualification or suspension has to be given. तो जब उनको डिस्क्वालीफाई किया तो आपने किस आधार पर कैसे किया, क्योंकि इसके ऊपर एक मुद्दा आता है कि यदि कोर्ट ने कन्विक्शन किया है तो ठीक उसके कुछ ही मिनट के बाद उन्होंने 30 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया। तो आप मेरे को बताइए, यदि आईपीसी के अंदर आप यदि पढ़ोगे तो विल गेट टू नो दैट समबडी हु गेट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एंड द पनिशमेंट गोज फ्रॉम 3 years और लेस देन 3 years, देन ही कैन गो फॉर गेटिंग ए बेल और उसको बेल मिलता है सो दैट ही कैन फ्रीली गो टू द कोर्ट, गो टू द हायर कोर्ट एंड फाइट हिज केस फॉर ए रेमेडी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। वो खुद लड़ सकता है, मतलब खुद जा सकता है, इतना उसको एडवांटेज दिया है। दिस इज अंडर प्रोसीजर कि आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि यदि आपकी किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में 3 साल या उससे कम की सजा होती है तो यू कैन अप्लाई फॉर द बेल और बेल आपको मिलेगी सो दैट यू कैन फाइट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। पर यहां पर राहुल गांधी के केस में आपने कन्विक्ट किया और ठीक कुछ ही मिनट के बाद आपने उसको सस्पेंड भी कर दिया, तो फिर क्या माना जाए? ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि होता है ना क्रिकेट में कि भाई कोई किसी ने बॉल डाल दिया और कोई आउट हो गया और फिर बोला आपने कि नो बॉल है, कि चलो नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल हो गया, अंपायर ने नो बॉल दे दिया। ठीक यहां पर भी ऐसे ही हो गया कि आपने कन्विक्ट किया फिर तुरंत आपने सस्पेंड कर दिया, तुरंत आपने उसको सस्पेंड कर दिया और आपने कहा ठीक है अभी आपको 30 दिन का टाइम है, बेल है, आप जाके अप्लाई करिए। तो क्या माने कि अल्टीमेटली कन्विक्ट हुए, सेंटेंस मिला, क्योंकि आपने सेंटेंस को तो सस्पेंड कर दिया ना। तो जब तक 2 साल का सस्पेंड पुख्ता तरीके से नहीं मिलेगा तब तक हम डिस्क्वालीफाई कैसे मांगे? सो इट इज ए मैटर ऑफ क्वेश्चन, इट इज ए मैटर ऑफ डिबेट दैट पीपल कुड हैव एन आइडिया ऑन दिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीपल कुड रियलाइज दिस फैक्ट, मे बी ऑन 13th of April द कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इज गोइंग टू फाइल a very valid argument in the court of law, and then maybe possibly he is going to make a chance to get this case in his favor. So आने वाले time में that we are going to know what is going to happen in this particular case. I hope this is definitely adding lot of reasoning to your preparation, and this will definitely help you to tackle variety of questions that comes in the legal reasoning paper. I hope you are liking our videos. If so, तो please आप subscribe करें and do comment so that we can be motivate ourselves to make similar kind of videos even with more content and so on. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.